हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एक सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक मैंने कल के वीडियो में भी अनाउंस किया था। वाओ, किसी की सरप्राइज़ मुलाकात भी हो सकती है। ओके, सरप्राइज़ रीयूनियन हो सकता है कुछ लोगों का। बहुत जल्द मैं आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मे बी कल, मे बी परसों, आई डोंट नो, बट बहुत जल्द, मे बी इसी वीक में। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ इस सब के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और या चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर दिया करें वीडियोस को, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है। उसका ये भी रीज़न है कि जो सारे एड्स आप लोग देखते हैं मेरी वीडियोस के दरमियान में एक्सक्यूज़ मी, ये आपकी सपोर्ट है और इससे बेनिफिट होता है मुझे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो बॉटम पर देखते हैं, हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का सरप्राइज्ड रीयूनियन, राइट, उसका वेट कर रहे हैं मे बी आप। और आज इसको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जब आप अवेलेबल होते हैं तो वो नहीं, जब वो हों तो कभी आप नहीं। और मेरे जहन में वो सॉन्ग आ रहा है, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। ब्यूटीफुल सॉन्ग। उस मूवी के सारे सॉन्ग्स बड़े अच्छे हैं एंड वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। सो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कभी आप, कभी वो नहीं, कभी वो, कभी आप नहीं। सो आई फील कि डिलेज़ हैं बहुत ज़्यादा और ये डिलेज़ आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। प्लस बैलेंस, ये इंसान कोशिश करते हैं बैलेंस करने की बट नहीं हो पा रहा है। बट उनकी इंटेंशन है कि वो बैलेंस और हार्मनी, इक्वालिटी सिचुएशन में लेकर आएँ। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओ, वी हैव द लवर्स, सो दे लव यू। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, ओ माय गुडनेस। मेरी एक्साइटमेंट का आप लोगों को पता चल गया है। ओ वाओ, यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, 7 ऑफ कप्स, वाओ। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, हर वक्त ड्रीमिंग, दे आर ड्रीमिंग ऑल द टाइम। हर वक्त आप उनके जहन में हैं और वो भी आपके जहन में। ऑब्वियसली अगर आपको फील हो रहा है कि क्यों इतना मेरे जहन में है, वो क्यों मेरे जहन से नहीं जा रहा, उसका रीज़न ये है कि आप भी उनके जहन में हैं। वाओ, द स्टार, सो दे सी यू एज द स्टार। आप उनके लिए स्टार हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ है आपके अंदर यूनिक जो बाकियों में नहीं है। यू आर डिफरेंट। आप में से कोई हीलर, कोई टैरो रीडर, साइकिक, इवन यूट्यूबर, टिकटॉक पर कुछ इस तरह का हो सकता है। आपकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है कहीं पर, बट ज़रूरी नहीं है, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। बट ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है, बड़ी हीलिंग, बड़ी लविंग, बड़ी अपलिफ्टिंग। द मून, सो मैनी, सो मच इमोशंस। बॉटम पर क्या है, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स है उसके भी नीचे। सो आई फील कि ये इंसान क्लैरिटी गेन कर रहे हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड दे फील कि जितना डीप जाते हैं आप नज़र आते हैं उन्हें। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, कार्ड्स आपके सामने हैं, राइट।
सो जितना डीप वो अपने आप में झांकते हैं, देखते हैं, उतना ज़्यादा आपकी याद आती है। दे रियली फील कि अब वो पूरा आप बन चुके हैं। इसमें भी एक गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट तुम मैं और मैं तुम, हम एक दूसरे के, आप वो बन गए, वो आप बन गए। आई डोंट नो मैं इसको सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ नहीं, बट यहाँ पर एरीज है, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, जेमिनाई है, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो पूरा यानी वो ये समझते हैं कि वो गुम हो चुके हैं आप में और आप बन चुके हैं, मतलब आप नज़र आते हैं अब उन्हें हर चीज़ में, हर जगह वो आपको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। दे रियली फील दिस। बेसिकली आपके पर्सन लॉस्ट नहीं है, उन्होंने अपने आप को फिर से ढूंढ लिया है या ढूंढने वाले हैं। लॉस्ट वो थे जब हर्मिट मोड में गए, या अगर अभी हर्मिट मोड में हैं, वो हर्मिट मोड से बाहर आने वाले हैं। अगर आप लोग साथ भी रहते हैं तो भी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, आपका कनेक्शन बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये इंसान अपने आप में जो एक हर्मिट मोड में थे उससे बाहर आ रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया है, लर्न किया है, आगे भी लर्न करने के लिए ओपन है ये इंसान। और ये सबसे खूबसूरत बात है आपके पर्सन की कि वो ग्रो करना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंड फाइनली वो लाइट फाइंड आउट कर लेंगे, अपना पर्पस फाइंड आउट कर लेंगे, या कुछ लोगों ने कर लिया है। सो टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट होगी, बट कलेक्टिव के लिए मैसेज ये है कि आखिरकार आपके पर्सन लाइट फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ लोगों की जर्नी में हो सकता है कि अभी शुरुआत है जर्नी की, कुछ जर्नी के एंड में हैं, कुछ मिडल में हो सकते हैं, और कुछ बिल्कुल अब इस जर्नी में बाहर आ रहे हैं इस जर्नी से, राइट। कुछ लाइट फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए टाइमलाइन डिफरेंट होगी। सो कलेक्टिव के लिए मैसेज ये मैं दे रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, जितना वो इन फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं उतना ज़्यादा ये फीलिंग्स और उभर कर आती हैं, और आपको चूज़ करना चाहते हैं वो। द ड्रीम अबाउट योर लॉट। आप जैसा कोई नहीं हो सकता है। आपकी खूबसूरती, आपका चेहरा, इनोसेंस है आपके अंदर एक, द वे यू लव देम, जो आपकी केयर है, योर बॉडी, एवरीथिंग। आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। दे रियली फील कि आप जैसा आप कोई भी नहीं उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये वो दिल से फील करते हैं आपके लिए। इस प्रेजेंट टाइम में वो ये फील कर रहे हैं, यू आर शाइनिंग राइट नाउ, जैसे एक डायमंड शाइन करता है उस तरह। वो मुझे रियाना का सॉन्ग याद आ गया है, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो फ्रेंड्स, ये इंसान आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, या फिर उनको एनर्जेटिकली फील हो रहा है, या वो हमेशा से ये बात जानते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप शाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं वना से शाइन करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई लाइमलाइट में है और लोगों के सामने और पब्लिक में है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक आई में हैं, बट what I mean is when I say you shine, I mean you shine differently। अगर आप एक ग्रुप में बैठे होंगे तो आप डिफरेंट नज़र आएंगे। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपका ऑरा, आपका फेस, आपकी इनोसेंस, आपके चेहरे पर स्माइल, मे बी आपका नेचुरली एक स्माइलिंग फेस है, ये चीज़ भी हो सकती है। सो योर स्माइल मेल्ट्स देम, वो ये फील करते हैं। सो दे रियली फील जब आप सब में होते हैं तो आप बिल्कुल एक अलहदा से नज़र आ रहे होते हैं और शाइन कर रहे होते हैं। ये चीज़ फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। प्लस आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रिएटिव हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू आर वेरी थॉटफुल। दूसरों की नीड्स आप बहुत समझते हैं लोगों को। लाइक किसी ने कोई चीज़ पसंद की, छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके किसी फ्रेंड को, सिबलिंग्स में से किसी को, या आपके लवर को कोई चीज़ पसंद आई, आप जहन में रख लेते हैं और फिर राइट टाइम आने पर आप उसके लिए वो चीज़ ले लेना। ये थॉटफुलनेस है आपके अंदर, बहुत चीज़ों को सोचते हैं आप, और क्रिएटिव हैं इस मामले में भी। तो ये आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। सो यू आर अ स्टार, दे एब्सोल्युटली फील आप एक डायमंड हैं, जेम हैं आप एक। सो आप जैसा कोई और नहीं हो सकता है, दूसरा होगा भी तो कोई उनकी लाइफ में तो नहीं हो सकता है, वो ये सोचते हैं।
एंड दे रियली लव यू, बट दे आर डीप डाउन उनके दिल में एक दुख है कि जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपके लिए नहीं बन सके, या वो आपके लिए उतना नहीं कर सके, या वो कभी कर भी ना पाए उतना. एंड इट हर्ट्स देम, इट टेयर्स देम अपार्ट जब वो ये सोचते हैं. मतलब वो मे बी उन्होंने कभी आपसे कहा हो यू डिज़र्व बेटर, या दिल में सोचते हो वो ये बात, बट इट टेयर्स देम अपार्ट कि क्यों यू डिज़र्व बेटर. आई वॉन्टेड टू बी बेटर फॉर यू, बट मे बी आई कुडंट. इस तरह की फीलिंग है उनके अंदर. मुझे उसके लिए बेस्ट इंसान होना है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न वो नहीं आपके लिए वो हो पाए, या नहीं है वो आपके लिए वो, राइट. सो ये इंसान इस हद तक आपसे प्यार करते हैं, लाइक आपके वेल विशर हैं, आपकी पोटेंशियल को समझते हैं, दे नो यू वेरी वेल. ये इंसान बहुत अच्छे से आपकी पोटेंशियल, आप कहाँ तक लाइफ में जा सकते हैं, आपका गुस्सा क्या है, आपकी मोहब्बत कितनी है, आप कितने मासूम हैं, दे नो एवरी थिंग. एंड सेम गोज़ फॉर यू. आप भी उनको बहुत समझते हैं, क्योंकि जो लवर्स एनर्जी है ये मिररिंग एनर्जी है. चाहे आप लोग सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम, जिस भी लेबल से आप रेजोनेट करें, बट इस कार्ड में ये एनर्जी है कि यू बोथ सी ईच अदर, लाइक यू सी थ्रू एवरीथिंग, राइट. यानी एक दूसरे को आप देखते हैं बड़ा क्लियरली, चाहे दूसरा कितना ही मास्क करने की कोशिश करे, बट यू सी थ्रू द मास्क. एंड दे टू, वो भी देखते हैं आपको, दे अंडरस्टैंड यू. सो चाहे आपको ऐसा कभी लगता हो कि उसने मेरा एहसास नहीं किया, या उसने कभी मुझे समझा नहीं, दे नो यू, दे अंडरस्टैंड यू. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि समझ कर भी कभी हम नहीं समझ पाते हैं. दिस इज़ वेरी डीप. लाइक हमें पता होता है कि सामने वाले का ये ट्रॉमा है या उसका ये प्रॉब्लम है, और शायद ये इस वजह से उसने ये रिएक्शन दिया है या ये बात कही है, बट स्टिल इट हर्ट्स, राइट. तो वो वाली चीज़ होती है कि वो आपको समझते हैं, आपकी तकलीफ़ों को भी समझते हैं, एहसास भी उन्हें है, बट उस मोमेंट में जब शो करवाना होता है कि एहसास है, वो नहीं कर पाए, तो उसमें उन्होंने आपको बड़ा हर्ट किया, राइट. तो ये चीज़ यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, बट आई डू फील कि अब वो ये समझ रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं इस कनेक्शन में. सो वेरी डीप फीलिंग्स. लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए और क्या हैं. ओह वाओ. सो बॉटम पर ओह वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो इसमें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई पब्लिक आय में है. एक्सक्यूज़ मी. इसमें ये भी एनर्जी है कि एक लंबे टाइम तक स्ट्रगल के बाद, एक फ़ाइट, एक बैटल के बाद एक इंसान विक्टोरियस हो गया है. किसी को सक्सेस मिल गई है, आपको या आपके पर्सन को, या वो उम्मीद करते हैं कि सक्सेस मिले. फिर इसका ये मतलब भी है कि वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं. सो बहुत से मीनिंग्स हैं इसके. इसका ये मतलब भी है कि अगर आपकी कोई फ़ैन फॉलोइंग है या कुछ भी इस तरह का, अगर आप पब्लिक आय में हैं, वो देख रहे हैं कि लोग आपको किस कदर अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों की अप्रिसिएशन नज़र आ रही है उन्हें आपके लिए, थोड़ा थोड़ा सा जेलस भी फील करते हैं, बट स्वीट क्यूट वाली जेलसी है. 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड. सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ का मीडिया, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ बना, या इंटरनेट पर आपका ताल्लुक़ बना. ओके ये देखिए, क्लोजिंग में भी वही कार्ड आ गया टैरो की, जो स्टार्ट में हमने देखा था बॉटम पर. डिलेज. दे डू वांट टू कम फॉरवर्ड. वो आना चाहते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये बीच में डिलेज आ जाते हैं. मे बी वो हमेशा सोचते भी हैं कि अच्छा आज मैंने ये करना है उसके लिए, चलो अच्छा आज मैंने ये प्लान किया उसके लिए, बट लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ आ जाती है दरमियान में, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई और एक्सटर्नल कोई चीज़ आ जाती है दरमियान में, और डिलेज खामखा आपके इस कनेक्शन में आते रहते हैं. तो इस पर आपके पर्सन को बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों होता है, हमेशा वो मेरे इंतज़ार में, हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपके साथ प्लान्स कैंसिल करना, हमेशा आपको आपके साथ कोई भी प्लान बनाया हो किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर देना, दोस्त को कह देना कि अच्छा दोस्त के साथ जा रहे हैं आपका छोड़कर प्लान. ये एग्जांपल दे रही हूँ. तो उनको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि उन्होंने ये चीज़ें ठीक नहीं की हैं पास्ट में, और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ये भी फील होता है. और बिल्कुल एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और देखिए कि वो फिर कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं,
दे नो आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपने हमेशा उनका इंतज़ार किया है, यू आर ऑलवेज देयर। एंड फिर क्या हुआ, फिर कोई डिले आ गया बीच में। तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की एनर्जी यहाँ पर है। बट आई जस्ट फील के एक कहावत आ रही है कि हाथी निकल गया है, बस दुम रह गई है। यानी एक बड़ा प्रॉब्लम गुजर गया है, जो बड़ा एक मसला जो भी था वो निकल गया है, बस अब थोड़ा सा आखिरी एक पार्ट रह गया है। तो आई रियली फील कि वो भी ठीक हो जाएगा। सो आपके पर्सन भी इस सारी सिचुएशन को इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक उम्मीद है, होप है। नेगेटिव नहीं है ये इंसान, सोच नेगेटिव नहीं रहे हैं। उनके दिल में बहुत होप है, बहुत प्यार है। लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ ऑल। पता है ना आप लोगों को ये चीज़। तो इस वक्त आपके पर्सन लव वाइब्रेशन में है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है। तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं वो अपने जहन में ला रहे हैं इस वक्त। तो वो ड्रीमी ड्रीमी एनर्जी में है, फैंटसाइज कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी स्माइल, आपसे मुलाकातें जितनी भी हुई उनकी आज तक, और जब पहली दफ़ा आपसे मिले, सारी चीज़ें उनके चल रही हैं दिमाग में। और दे आर रियली वेरी होपफुल। ये इंसान बड़े होपफुल हैं आगे के लिए, और विश कर रहे हैं कि आगे चीज़ें बहुत अच्छी हों। अभी तक जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, आगे ये चीज़ें ना हों। दे आर रियली रियली विशिंग। सो लेट्स सी मोर। ओ वाओ, ये देखिए सोलमेट्स, बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। फ्रेंड्स, मैंने कुछ और कार्ड्स भी ऑर्डर किए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कब वो आएंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इमोशनल फ्रीडम, दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग। इमोशनल फ्रीडम, इमोशनली वल्नरेबल होना, यू नो, दिस इज़ समथिंग दे रियली नीड टू लर्न, क्योंकि वो चीज़ें हाइड करते हैं, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं विद द मून एनर्जी। और किंग ऑफ कप्स भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है। एंड देन इमोशनल मैच्योरिटी भी इसी में मुझे लगता है कि आती है। इमोशनल मैच्योरिटी ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करना चीज़ों के ऊपर, समझने की कोशिश करना कि दूसरा इंसान जो बात कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो वो ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं। सो वी हैव रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली ये भी 8 बनता है, और 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओ माई गॉड, द डिवाइन फेमिनिन, आप हैं ये, नंबर 11। सो आप ये डिवाइन फेमिनिन हैं उनके लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी। एक इंसान बहुत अबंडेंट है, खूबसूरत है, वाइज भी है, पूरा पैकेज है एक इंसान। ये आप हैं उनकी डिवाइन फेमिनिन, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट यू आर दिस अमेजिंग पर्सन। कनेक्शन, वाओ, नंबर 6, और ये भी 6 है। सो सोलमेट वाइब्स, वेरी डीप कनेक्शन, दे लव यू। सो मे बी आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, और मे बी आपका कोई बहुत स्पेशल डे था जिसमें आपने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया था, उस दिन के बारे में वो सोच रहे हैं। बड़ा अच्छा फील होता है, स्माइल आती है चेहरे पर, सारी ओल्ड मेमोरीज़ उनके जहन में हैं। मैनिफेस्टेशन, ये देखें यहाँ पर भी हमें एक इन्फिनिटी सिंबल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी बनता है। सो नंबर 22 है। सो ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सनफ्लावर्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हार्ट चाक्रा नज़र आ रहा है, रूट चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा नज़र आ रहा है। ऑल द चाक्रास आर अलाइनिंग। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है कि आपको ज़िंदगी में बहुत सक्सेस मिल रही है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और आपके लिए सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। एंड फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लगता है आप इस एनर्जी में, दिस इज़ योर एनर्जी, इसलिए ये इंसान इतना ज़्यादा लविंग फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने उनको माफ़ कर दिया है। आप हाई वाइब्रेशन में हैं, इसलिए वो भी हाई वाइब्रेशन में हैं, वो पिक कर रहे हैं आपकी एनर्जी। और यकीन करें, हम दुनिया में हर चीज़ से एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो ये बात कोई मजाक नहीं है कि अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी पिक कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा ज़िंदगी में, जब दिल से आप लोगों को माफ़ करते हैं, भुला देते हैं,
कभी कभार आप इंटेंसली किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और आउट ऑफ नो वेयर वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ एनर्जी. आप हर चीज़ से एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करते हैं. अगर आपने इस चीज़ को टेस्ट करना है ना, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने जहन में आपने सोचना है कि शो मी सनफ्लावर्स. जहन में सोचिएगा शो मी सनफ्लावर्स. यूनिवर्स शो मी सनफ्लावर्स. उस दिन आपको डेफिनेटली सनफ्लावर्स नज़र आएंगे. मैंने आई आई हैव अ लॉट ऑफ फन विद दिस थिंग. रियली मैं हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह का ज़रूर करती हूँ. एंड आई टेस्ट एवरी सिंगल टाइम. हालांकि मुझे पता है आई एम ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, बट समटाइम्स आई टेस्ट. आई से रैंडम थिंग्स के शो मी दिस. आप यकीन करें, द अदर डे आई वॉज थिंकिंग के एक था मेरा कुछ उसमें मुझे एक पासवर्ड डालना था. एंड मैंने एक स्पेसिफिक पासवर्ड सोचा अपने जहन में. बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी कि उस दिन आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर और मुझे एक गाड़ी की नंबर प्लेट पर वही नंबर नज़र आया एग्जैक्टली जो मैंने सोचा था. सो दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स. हमारा माइंड बहुत पावरफुल है. अगर आप इस चीज़ को समझ जाए ना, आप कभी नेगेटिव ना सोचें. एंड दिस इज़ सो मच फन यू गाइज. इसमें फ़न लिया करें, मज़ा किया करें इसके साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ. इतना परेशान ना हुआ करें कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब आएगी. जस्ट रिलैक्स. सिर्फ आपने सोचना है उस चीज़ के बारे में और अच्छी एनर्जी डालें उस चीज़ के अंदर और आप देखिएगा कि मैनिफेस्ट होगा. तो मैं आपको आज ये छोटी सी एक चीज़ दे रही हूँ. आपने ज़रूर अपने जहन में कोई रैंडम चीज़ सोचनी है और उसके बाद जब वो चीज़ आपको नज़र आएगी, आपने सक्सेस स्टोरी आकर ज़रूर बतानी है मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो में. इसके अलावा भी जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं होती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हों अपना नाम मेंशन किए बगैर शेयर ज़रूर किया करें. और यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस आपकी होती हैं सच साबित, वो भी किया करें. कुछ लोग करते भी हैं. आई रियली अप्रिशिएट देम. अगर आप भी कंफर्टेबल फील करते हैं तो ज़रूर अपनी स्टोरीज़ शेयर किया करें. इससे बहुत ज़्यादा और लोगों की भी हेल्प होती है. आपकी स्टोरी सुनकर कोई एक इंसान भी अगर मोटिवेट हो जाएगा तो उसका आपके लिए भी बड़ा बेनिफिट है, राइट? वो इंसान आपको दुआ भी देगा, हमेशा आपको याद रखेगा, यू नो. तो ये सारी बड़े अच्छे पॉजिटिव इसके अफेक्ट होते हैं. सो एनीवे, बात बड़ी लंबी हो गई, बट मैं शेयर करना चाहती थी आपसे ये वाला एक्सपीरियंस. बड़ा अमेजिंग था. सो एक और एक्सपीरियंस शेयर करने का दिल कर रहा है. आपने वो गाना सुना है ये ख़बर लगवा दो अखबार में, पोस्टर छपवा दो बाज़ार में, राइट? ये गाना याद है ना आपको? मैं रैंडमली एक दफ़ा ये गाना अपने जहन में सोचा था मैंने ना. ये तो बड़ा ओल्ड सॉन्ग है, बड़ा मज़े का सॉन्ग था. आई थिंक अक्षय कुमार हैं उस सॉन्ग में. तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की वो जो सर्च बार होता है उसमें गई थी मैं कुछ सर्च करने. आप यकीन करें, आप यकीन करें, इसी गाने का क्लिप वहाँ पर मुझे नज़र आ गया. ये मैजिक नहीं है तो और क्या है? मैंने सर्च भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दिमाग में एक दफ़ा उसको सोचा कि अच्छा वो एक गाना होता था, और मैं कुछ और सर्च करी थी वहाँ पर. और मैं कभी भी सॉन्ग्स सर्च नहीं करती हूँ अपने इंस्टा पर. वहाँ पर वो मुझे सॉन्ग नज़र आ गया एंड आई वॉज लाइक व्हाट, दिस इज़ मैजिक. ये मैजिक है, दिस इज़ रियल मैजिक. सो अभी भी मैं आपको बताकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ बिकॉज दिस इज़ हाउ आवर माइंड वर्क्स. सो इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें फ्रेंड्स. ये बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना था कि आप भी मैनिफेस्ट करें. हम सब मैनिफेस्ट हर वक्त कर रहे हैं. वाई नॉट मैनिफेस्ट अ पॉजिटिव थिंग, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग एनी वे, राइट? तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें. सो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करें. हो रहा है, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, कुछ लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं ये सारा कुछ. सो फ्रेंड्स, अमेजिंग हो गई आज की रीडिंग. मैंने बहुत इन्जॉय किया है. और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, वेरी पॉजिटिव. सो लेट्स सी मोर फ्रेंड्स. अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. ऑल राइट, सो वी हैव रैपिड चेंजेस. लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू.
इसका नंबर है 18 और 9 बनता है, द हर्मिट का भी 9 है। सो रैपिड चेंजेस, वाओ। तो आई डू फील कि आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ का सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। बी जेंटल, नंबर 29 विच इज़ 11, और डिवाइन फेमिनिन का भी 11 था। टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड। सो बी वेरी जेंटल, अपने साथ भी जेंटल रहें। डोंट बीट योर सेल्फ अप, ऐसे कर लिया होता, काश ये ना किया होता, काश वो, नो ऐसे मत कहें। बस जो हो गया उससे आपने सीखना है, और हम आने वाला वक्त बेहतर बना सकते हैं अपने आज को बेहतर बनाकर। बट आज को बेहतर ये सोच कर मत बनाएं कि कल आने वाला जो कल है वो बेहतर होगा। जस्ट लिव एवरी मोमेंट, जब कल आएगा तो वो आज बन जाएगा। सो ऑल वी हैव इज़ नाउ। तो ये बात मैं हमेशा कहती रहती हूँ। सो स्टे इन द प्रेजेंट, power of choice, place your attention on gratitude, very nice message. And then we have number 32, your ancestors are watching, make them proud. Your ancestors are already proud because you are already doing the work, I feel. So आपके ancestors आपको देख रहे हैं, और ये जब कार्ड आता है ना तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मे बी आपके पूरे ख़ानदान में आप वो बच्चे हैं, आप वो चाइल्ड हैं जो पुराने ट्रॉमास की चेन को ब्रेक कर सकता है। आप बहुत अवेयर हैं, नॉलेज है, एंड यू आर वेरी लकी कि आप इस दौर में जी रहे हैं। इस दौर की बहुत सी खूबियाँ भी हैं और ख़ामियाँ भी हैं, बट यू आर वेरी लकी कि आप इस दौर में जी रहे हैं जिसमें इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतना नॉलेज है, और नॉलेज इतनी आसानी से मिल रहा है। जब इतनी आसानी से नॉलेज मिल रहा हो तो लेना चाहिए, सीखना चाहिए। सबसे बड़ी दुनिया की दौलत नॉलेज है। तो आई फील कि आप अपने ख़ानदान में वो हो सकते हैं बच्चे जो ट्रॉमास की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। जनरेशनल ट्रॉमास जो शिफ्ट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बट आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अपने आप को हील करें, कोई भी अगर आपके अंदर ट्रॉमा है, ताकि आपके बच्चों में ना जाए। जब आप हील नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपके बच्चों में जाती है, और फिर एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो आगे ख़राब होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ख़ुद को हील करें, और अपने बच्चों में वो चीज़ें ट्रांसफ़र ना होने दें। एंड देन कि खूबसूरत जनरेशन को जन्म दें जो अवेयर हों, ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, इमोशनली इंटेलिजेंट हों। सो एनीवे, आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी प्राउड हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी अवेयर, राइट। जो चीज़ें हो रही हैं, जो हुई पास्ट में, आप कोशिश पूरी कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया करें और सेलिब्रेट भी किया करें हर दिन। सो यू आर द बेस्ट, अपने आप को ये बताया करें। सो फ्रेंड्स, बड़ी खूबसूरत रीडिंग होगी, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए। आई नो कुछ लोग अभी भी इरिटेट हो रहे होंगे कि मैं ये क्या रैम्बलिंग कर रही हूँ, बट ये मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं ज़रूर करूँगी ये वाली बातें, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, क्योंकि इससे आप लोग मोटिवेट होते हैं। तो बातें तो उन्हीं के लिए हैं जो होते हैं मोटिवेट। जिन्होंने नहीं सुनना, दे जस्ट गो क्लिक ऑफ। तो जो सुन रहे हैं, मेरी तो बात उनसे है जो ग्रो करना चाहते हैं। सो सिर्फ टैरो ही देख कर ना चले जाएं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ लेकर भी जाएं, आप कोई नॉलेज भी लेकर जाएं, कोई चीज़ लेके जाएं। सो मेरी तो इंटेंशन ये है। सो फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके माइंड में हैं, और ये सारी कहानियाँ जो मैंने अभी आपको बताई हैं उसका मकसद ये है कि जब आप इन पॉजिटिव वाइब्स में और एनर्जीज़ में होंगे तो आपके पर्सन भी कैच करेंगे आपकी वो एनर्जी, फील करेंगे, और आसान होगा आपकी बॉन्डिंग, उनका वापस आना या उनका बेहतर होना, बेटर वर्जन बनना, क्योंकि आप रिफ़्लेक्ट करते हो ना चीज़ें। आपका पार्टनर आपका रिफ़्लेक्शन होता है। सो इफ़ यू वांट कि आपका पार्टनर एक बेहतर इंसान बने, यू मेक योर सेल्फ बेटर, राइट। हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर तो नहीं ना डालनी कि वो खुद को ठीक करेंगे तो हम अपने आप को ठीक करेंगे। क्यों ना हम अपने आप को ठीक कर लें और फिर पूरी दुनिया उस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करे। दिस इज़ द मैसेज बेसिकली। सो वेरी अमेजिंग मैसेजेस। और अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम।
सो आई फील कि आपके पर्सन आपकी वजह से ख़ुद को फाइंड आउट कर रहे हैं। इस रीडिंग में मेन जो एक मैसेज है, बिकॉज़ इस पूरी डायनामिक में आप दोनों में स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली ज़्यादा इंसान आप हैं, तो आप लीड कर रहे हैं इसमें। तो जो आपकी एनर्जी होगी उसी में आपके पर्सन होंगे, इसलिए आपने अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, आप पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर आपके पर्सन उस एनर्जी को पिक करेंगे और फॉलो करेंगे आपको। सो दिस इज़ वेरी नाइस। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है S4442222P। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं एक सरप्राइज़ दूंगी। बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। जब तक वो सरप्राइज़ आ नहीं जाता है तब तक मैं सस्पेंस क्रिएट करती रहूँगी, ताकि आप उसका वेट करते रहें। ओके, J333 FH777। नो वे आपका आंसर आया है। 1111। नो वे का समटाइम्स मतलब ये भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इन केस अगर आप नो का आंसर देकर सैड हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। सो नो, आपको पता कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, पता ही है आपको। तो जो चीज़ें आज नो हैं कल को येस भी हो सकती हैं। कल क्या, अगले 1 घंटे में येस भी हो सकती हैं। तो एनर्जीज जो चेंज होती रहती हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू अगेन। देखें ना, एक लम्हे हम सोच रहे होते हैं कि वाओ आई एम सो हैप्पी, मुझे ये करना है, 1 घंटे बाद हम किसी और मूड में होते हैं। तो इस तरह एनर्जी चेंज होती रहती है। और फिर जब कंसिस्टेंट जो एनर्जी होती है ना, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो वही मैनिफेस्ट होगा। ZV1111 D and S। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, कोई वर्ड, अपना नाम, अपने पार्टनर का कुछ बना सकें अगर आप। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, उनके लिए मैं स्पेशल दुआ करती हूँ। ऑब्वियसली उनका यूज़र नेम बोल कर दुआ कर देती हूँ। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, मेरी सक्सेस के लिए। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत प्यारे हैं मुझे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हमारे 90K होने वाले हैं, एंड आई कांट बिलीव दिस, एंड आई एम सो हैप्पी जब हमारे 100K हो जाएंगे। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।